तो हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आज हम लेके आ गए हैं आपके लिए विंड ब्रेकर का एपिसोड 7। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब तक हमने देखा हिराकी और साको की लड़ाई स्टार्ट हो जाती है और तभी साको हिराकी पर भारी पड़ने लगता है। पर हम देखते हैं थोड़ी देर बाद हिराकी पूरी गेम ही पलट देता है और साको को बहुत बुरी तरह से मारकर बेहोश कर देता है। और अब आगे तब यहाँ यो अपने पास्ट के बारे में सोच रहा होता है तो चौजी उसे बुलाने लगता है और यो होश में आकर कहता है, माफ कर देना, मैं कुछ सोच रहा था, तो चलो फिर अब लड़ाई स्टार्ट की जाए। तो शिशुरिन के लोग यो के लिए चेयर करने लगते हैं और उसे साकुरा को मारने के लिए कहते हैं। तब सुओ कहता है, ये लोग तो पिछली बार से भी ज्यादा एक्साइटेड हो गए हैं। तब साकुरा स्टेज पर चला जाता है और नीरे कहता है, जरा ध्यान रखना साकुरा। तब सुओ कहता है, बस मरना मत। तब उमे मिया कहता है, जाओ साकुरा, एक लंबी बातचीत करके आओ। तब साकुरा सोचता है, इसने कहा था कि लड़ाई एक कन्वर्सेशन की तरह है, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार ये कहना क्या चाहता था। पर अब मेरी लड़ाई स्टार्ट होने वाली है। स्ट्रॉन्ग लोगों के साथ लड़ते इस टाइम मुझे सिर्फ एक्साइटमेंट ही नहीं फील होती बल्कि कुछ और भी फील होता है। पर मुझे नहीं पता मैं उसे क्या कह सकता हूँ। पर आज मैं हार नहीं सकता क्योंकि मैंने उसे सब कुछ मुझ पर छोड़ने के लिए कहा है। चलो फिर अब अपनी लड़ाई स्टार्ट की जाए। इतनी भी क्या जल्दी है, ज्यादा फास्ट जाना जरूरी बात नहीं है, पर कभी कभी इसमें ज्यादा मजा नहीं आता है। ऐसे टाइम में मैं तो सब कुछ बहुत आराम आराम से एंजॉय करना चाहता हूँ। और तब वो दोनों लड़ाई की पोजीशन में आ जाते हैं जिससे सभी लोग शांत हो जाते हैं। तभी साकुरा यो पर पहला वार करता है और यो उसके वार से बचकर उसे नीचे पटक देता है और फिर उस पर पंच मारने लगता है। पर साकुरा अपनी लात से उसके पंच को रोक लेता है और दोबारा से खड़ा हो जाता है। तो हिराकी सोचता है, साकुरा, मैंने पिछली लड़ाइयों से ये जाना है कि तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा काबिलियत है। पर यो शिशुरिन का टॉपर है जो कि ये मानता है कि ताकत ही सब कुछ है और वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तब साकुरा कहता है, तुम तो सब कुछ आराम आराम से करने वाले थे ना, फिर इतने ज्यादा फास्ट कैसे हो गए? क्या तुम्हें सच में लग रहा है कि मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ? मैं तो अभी भी स्लो चल रहा हूँ ताकि मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड कर सकूं। ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो साथ में घूमते हैं। तो साकुरा पर वो हमला कर देता है पर साकुरा उसके हमले को डॉज कर लेता है। पर यो बार बार साकुरा पर हमला करने लगता है और साकुरा हर बार उसके हमलों को डॉज करने की कोशिश कर रहा होता है। तो नीरे कहता है, इसके हमलों को डॉज करने में तो साकुरा की पूरी ताकत लग रही है। तब उमे मिया कहता है, चोजी और यो काफी टाइम से शिशुरिन के टॉप पर हैं, जिसका मतलब है कि वो पिछले 3 कंपेटिटर्स से बिल्कुल अलग लेवल पर है। पर जो आदमी उससे लड़ रहा है उससे इस बात का अच्छे से एहसास है। तो यो फिर से साकुरा पर हमला कर देता है। तब हम देखते हैं साकुरा उसके हमले से बचकर उसे एक लात मारता है, पर यो नीचे गिरने से पहले ही खुद को संभाल लेता है और कहता है, तो आखिरकार तुम उस तक पहुंच ही गए। और तभी वो साकुरा की लात को पकड़कर उसे नीचे फेंक देता है और जैसे ही उस पर पैर रखने लगता है वैसे ही साकुरा उससे बच जाता है। तो यो कहता है, तुमने टनल में मुझे बेवकूफ कहा था ना, उस बात पर मुझे बहुत गुस्सा आया था और जिस तरह तुम बात करते हो उससे तो ये चीज और भी ज्यादा बिगड़ चुकी है। और तब वो साकुरा पर अपने पैरों से हमला करने लगता है पर साकुरा बार बार उसके हमलों को डॉज कर रहा होता है। तभी साकुरा यो की कमर को पकड़ लेता है पर यो पीछे हटकर उसका सिर जमीन पर दे मारता है जिससे कि उसकी नाक से खून निकलने लगता है। और तब पूरे शिशुरिन के लोग यो के लिए चीयर करने लगते हैं। तब यो साकुरा को उठाकर कहता है, क्या तुम बेहोश हो गए हो? ये तो बहुत ज्यादा बेकार बात है। लोगों को बातें सुनाना, कूल एक्ट करना, ऐसा बस वही कर सकते हैं जो स्ट्रॉन्ग होते हैं। अगर तुम्हारे पास ताकतवर क्राउड नहीं है तो तुम कभी ताकतवर भी नहीं बन सकते। जैसे कि विंड बेल में जब आप उसकी बेल को तोड़ देते हो तो वो किसी काम की नहीं रहती। अगर तुम अकेले हो तो तुम कुछ नहीं कर सकते। तो साकुरा यो को पंच मारने की कोशिश करता है और उसके हाथ को मोड़कर अपने आप को छुड़वा लेता है। तब साकुरा यो पर हमला करते हुए कहता है, जैसा तुमने कहा, शायद चीजें वैसी ही होती होगी। सिर्फ ताकतवर लोग ही होते हैं जिन्हें वो सब कुछ करने की इजाजत होती है जो वो करना चाहते हैं, और अगर तुम्हारे पास पावर नहीं है तो तुम कुछ नहीं कर सकते। और तब वो एक यो को जोरदार लात मारता है जिससे यो अपने कदमों पर आ जाता है। तब साकुरा कहता है, पर अगर तुम सच में मुझे ऐसा समझते हो तो तुम भी उन्हीं लोगों के जैसे हो जिनसे मैं नफरत करता हूँ।
तो इसलिए तुम मुझे नहीं हरा सकते, चाहे तुम मुझे मार दो। और तब हम देखते हैं साकुरा और भी ज्यादा सीरियस होकर लड़ने लगता है और उसके हमले यो को टच कर पा रहे होते हैं। तब शिशुरिन के लोग कहते हैं आखिरकार इसे क्या हुआ है, ये लड़का इतना कैसे बदल गया। तो नीरे सोचता है मुझे पता था कि साकुरा स्ट्रॉन्ग है, पर मुझे कभी नहीं लगा था कि वो इतना स्ट्रॉन्ग हो सकता है। तो साकुरा कहता है आखिरकार क्या हुआ, तो तुम मेरे हमलों से ऐसे क्यों बच रहे हो। अगर तुम यहाँ पर आज हार जाओगे तो इससे ये प्रूफ हो जाएगा ना कि तुमने जो कहा था वो गलत है, और यही चीज तुम्हारी स्टूपिड टीम का लॉजिक है। अपने लक को मत आजमाओ लड़के। और साकुरा को एक जोरदार किक मारता है जिससे हम देखते हैं साकुरा को सांस लेने में मुश्किल हो रही होती है। तो यो कहता है किसने कहा था कि हमारा लॉजिक बेकार है, आखिरकार तुम शिशुरिन के बारे में जानते ही कितना हो। सभी लोग यहाँ पर रैंक में ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं, इन सभी ने मेहनत करने की कसम खाई है और ये इस बात का प्रूफ है कि यहाँ पर सभी लोग स्ट्रेंथ में विश्वास करते हैं। पर तुम लोगों को देखो, तुम लोग तो बस हीरो बनकर खेलते रहते हो, हमारी स्ट्रेंथ तुम लोगों से बिल्कुल अलग है। तब सभी लोग यो को फिर से चीयर करना स्टार्ट कर देते हैं। तब साकुरा उठने की कोशिश करने लगता है और कहता है मैं तुम्हें ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो चीज तुम कह रहे हो वो उस चीज से बिल्कुल मैच नहीं करती जो तुम करते हो। तुम्हें अपनी टीम का नाम बदलकर बुली क्लब रख देना चाहिए। तुम लोग उन लोगों को मारते हो जो पहले से ही हार चुके हैं और उनका पीछा करते हो जो कि अभी बच्चे हैं, तो इसलिए मैं तुमसे नहीं हार सकता। और तब यो फिर अपनी लात से साकुरा पर हमला करता है, पर हम देखते हैं इस बार उसने साकुरा पर पैर नहीं रखा होता और वो कहता है आखिरकार तुम्हारा मतलब क्या है, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। तो ये बात है, तो इसलिए तुम लोग वहां थे। और तो वो आरिमा और मिनोरे के पास चला जाता है। मुझे उस दिन ही अजीब लग रहा था कि आखिरकार क्यों फ्लोरिन बिना किसी रीजन के हमारे एरिया में आएगा, आखिरकार तुम लोग उस दिन कर क्या रहे थे। तब मिनोरू कहता है हम मिडिल स्कूल के एक बच्चे को ढूंढ रहे थे जिसे हम नहीं जानते थे, तो इसलिए हमने उसे तंग करना स्टार्ट कर दिया। तब आरिमा कहता है पर यह आइडिया सारुतारी का था। तो यो उन्हें बहुत बुरी तरह से मारने लगता है और उन दोनों से शिशुरिन की जैकेट छीन लेता है। तो चोजी कहता है इसे बाद में हैंडल कर लेना। तो यो पहले जाकर अपनी लड़ाई खत्म करो, अभी तो मजा आना स्टार्ट हुआ है। तो यो वापस स्टेज पर चला जाता है और साकुरा भी लड़ने के लिए दोबारा खड़ा हो जाता है। तब हमें यहाँ पर यो का पास दिखाया जाता है जहाँ यो शिशुरिन के लोगों के साथ लड़ रहा होता है और वो उन सभी को अकेले ही धूल चटा देता है। तभी वहाँ पर चोजी आ जाता है और कहता है तुम तो बहुत ज्यादा ताकतवर हो, चलो फिर शिशुरिन को ज्वाइन कर लो। मैंने भी अभी अभी ज्वाइन किया है और मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें भी बहुत ज्यादा मजा आएगा। और तब वो यो को लेकर शिशुरिन के बेस पर चला जाता है। तो यो हमें बताता है ये पहली बार था जब मैं चोजी से मिला था और उसके बाद हमने शिशुरिन में बहुत मजे किए। तो यहाँ चोजी यो से कहता है क्या तुम्हें पता है कि स्ट्रेंथ को सब कुछ मानना क्या होता है। इसका मतलब है कि तुम्हें किसी के आगे भी हार नहीं माननी है और खुद से इस चीज का वादा करना है। लोगों का कहना है कि ताकत का मतलब होता है कि आप बिल्कुल फ्री हैं। तब यहाँ हम देखते हैं सभी लोग चोजी और यो के बारे में बात कर रहे होते हैं क्योंकि उन लोगों ने अकेले ही जिंक नाम की गैंग को हरा दिया होता है। तो यहाँ उस लड़ाई से वापस आके चोजी कहता है नोमा हमने उन्हें तुम्हारी तरफ से भी पंचेस मारे हैं। तब नोमा कहता है इसके लिए थैंक यू, पर मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम दोनों सच में चले गए थे। तुम तो सच में बहुत कमाल के हो, हमें तो जाना ही था क्योंकि मैं सबसे ज्यादा फ्री बंदा बनना चाहता हूँ, इसलिए मैं किसी से नहीं हार सकता। तब किसी को भी कोई बात समझ में नहीं आती और वो सभी लोग यो की तरफ देखने लगते हैं। तो यो कहता है इसके कहने का ये मतलब है कि ताकत आपको फ्री बनाती है, तो इसलिए जो भी ताकतवर होगा वो सबसे ज्यादा फ्री होगा, इसलिए ये ताकतवर बनना चाहता है। तो चोजी कहता है सबसे फ्री गाय बनना मजेदार है ना। मैं और यो इस चीज के लिए रेस कर रहे हैं, चलो फिर हम लोग इकट्ठे रेस करते हैं और देखते हैं कि कौन सबसे ऊपर पहुंचता है। तो यो हमें बताता है कि उस टाइम चोजी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और सबसे ज्यादा मजे करता था। वो टीम की फिलोसफी पर पूरी तरह से खड़ा उतरता था और एक सूरज की तरह चमकता था। मैं कभी भी लोगों के साथ अच्छे से बात नहीं कर पाता था, पर चोजी के साथ रहकर मैं एक ग्रुप का पार्ट बन चुका था और इसमें बहुत ज्यादा मजा आता था। मुझे लगा कि अगर चोजी टॉप पर पहुंच जाएगा तो इससे टीम और भी ज्यादा बेटर बन जाएगी, पर यह सिर्फ मेरी
सोची थी। तब एक दिन चोजी छत पर बैठा होता है तो यो कहता है, आखिरकार क्या हुआ? तो चोजी कहता है, मैं लीडर बन गया हूँ ना, तो इसका मतलब मैं सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट और फ्री पर्सन हूँ। पर इसमें तो बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इसमें कितना ज्यादा मजा आएगा अगर हमारी सारी टीम ताकतवर बन जाए। तो तुम सबको ट्रेन करना चाहते हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। पर तभी वहाँ शिशुरिन के कुछ लोग आ जाते हैं और एक पर्सन कहता है, जिंक ने इस बंदे पर हमला कर दिया था जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा जख्मी हो गया है। तभी चोजी उस जख्मी बंदे को एक जोरदार लात मारता है और कहता है, आखिरकार तुम्हारी जख्मी होकर वापस आने की हिम्मत कैसे हुई? इससे तो तुम बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाओगे और ना ही फ्री बनोगे। इसमें तो बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है। जो लोग कमजोर होते हैं उनके लिए शिशुरिन में कोई जगह नहीं है। क्यों मैंने सही कहा ना यो? आखिरकार तुम इस तरह क्यों सोच रहे हो? ये बिल्कुल भी सही नहीं है। मैं यहाँ का लीडर हूँ और सबसे ज्यादा ताकतवर भी हूँ, तो इसलिए मैं किसी से हार नहीं मानूंगा। मैं यहाँ पर रूल बनाता हूँ कि अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो तुम यहाँ से जा सकते हो। मैं तुम्हारी बात मान गया और मैं सबको बताऊंगा कि तुम क्या सोच रहे हो, और अगली बार से मैं यहाँ पर हारे हुए लोगों से जैकेट वापस ले लूंगा। तो प्लीज चोजी पहले की तरह ही इन लोगों के साथ हंसते रहो। तो यो हमें बताता है कि इसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी इमेज को खराब होने दूंगा। सूरज के साथ सभी लोगों का प्यार होना चाहिए, चाहे मुझे इसके लिए उस फ्रिंक स्ट्रेंथ के साथ सबको जोड़े क्यों ना रखना पड़े। मुझे तब तक शिशुरिन को बचा कर रखना होगा जब तक दोबारा से वो सूरज अपना हंसता हुआ चेहरा ना दिखा दे। और तब यहाँ यो और साकुरा दोबारा से लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तब साकुरा यो को एक जोरदार लात मारता है। तब सभी लोग ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तब साकुरा कहता है, आखिरकार तुम अपनी पूरी ताकत के साथ क्यों नहीं लड़ रहे हो? तुम ना ही मुझे मार रहे हो और ना ही मेरी किक से बच रहे हो। आखिरकार तुम करना क्या चाहते हो? तो यो हंसते हुए कहता है, सच में आखिरकार मैं करना क्या चाहता हूँ। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताना। बाकी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिख दो।